नमस्कार स्पीड नेशन देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं वरुण कुमार। जी हाँ, एक पासे ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਦੇਖਣ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਜਨ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਪੂਨਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ वरुण, इस टाइम पे हमारे साथ जो हैं भाजपा पंजाब अध्यक्ष जो हैं अश्विनी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे पंजाब के हालातों के बारे में और सुजानपुर में जो सबसे एक दुखद घटना हुई है, जो 7 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है, उसके बारे में अभी तक पंजाब सरकार ने जो है कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई है। इसके बारे इनका क्या कहना है? पहली गल तो है कि इस वेले पूरा पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना की महामारी के नाल युद्ध लड़ रहा है। और ये समय कोई राजनीति करन दा नहीं है, ये समय सब दे नाल चलन दा, सब नूं नाल लैके चलन दा। और सब तो वड्डा दुश्मन जिहड़ा इस वेले कोरोना की महामारी है उहदे नाल लड़न दा। लेकिन बड़े दुख नाल कहना पेगा कि पिछले दिनी जिहड़े इंसीडेंट पंजाब दे अंदर होए ने, चाहे नदेड़ साहब तो आए हुए श्रद्धालुआं दी मामले च सरकार ने जिस प्रकार की नगैली की है, और एड्डी वड्डी चूक है जिहदे नाल पंजाब दे अंदर कोरोना के पॉजिटिव केसां की गिनती जिहड़ी है वो वधी है। इहदी जवाबदेही सरकार की बनदी है और हैल्थ मिनिस्टर नूं और मुख्यमंत्री नूं जवाब देना चाहिए है। कोई भी इहदे विरोध च नहीं सी हैगा कि श्रद्धालु वापस ना आण, उन्हां नूं वापस लियाना है। उहदे लई एक मापदंड केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी तय की हुई है कि जो उन्होंने लियाना है, उन्होंने मैडिकल टेस्ट होना है, उन्होंने कोरोना टेस्ट होना है, और फिर उन्होंने क्वारंटाइन करना 14 दिनों के लिए। और उस तो पहले उन्होंने खान पीन का रहन का प्रबंध सरकार ने करना सी। सरकार ने चिट्ठी पाई 27 तरीक नूं, और पहला जत्था जिहड़ा 26 तरीक नूं आया है, और उन्होंने सिंपल स्क्रीनिंग करके उन्होंने घरां च भेजता। उहदा ही परिणाम है कि पंजाब के अंदर लगभग 43 केस जिहड़े है वो वध गए, और वो सारे बेचारे श्रद्धालु सी। इस तो ये समझ आती है कि पंजाब दी सरकार दा आपस च तालमेल नहीं है। ना DC नूं पता की होना, ना हैल्थ मिनिस्टर नूं पता, ना मुख्यमंत्री नूं पता, और ये सरकार दा पूरी तरह फेलूअर है। दूसरे पासे तुसी पिछले दिन ही देखा है कि एक SMO नूं खुद एंबूलेंस चला के जाना पिया, और उस एंबूलेंस की हालत इतनी जर्जर सी कि इन्होंने 1 महीना जिहड़ा लॉकडाउन का सी, जिहदे अंदर केंद्र सरकार ने अपना इन्हों एक टास्क दिता सी कि अपने हॉस्पिटल दुरुस्त होण, ICU के बैडां की गिनती बढ़े, और वेंटीलेटर्स के बैडां की गिनती बढ़े, ऑक्सीजन के नाल युक्त बैडां की गिनती बढ़े। ये सरकार ने कीता की और किन्ने प्रबंध किए ने, अज तक ये सरकार दसन च नाकामयाब है। और इहदे लई सरकार नूं दी कड़ी निंदा भी बनती है, और सरकार नूं चाहिए कि रिस्पोंसिबिलिटी भी फिक्स करे। और हुण जिदा का इंसीडेंट जलंधर के अंदर होया, ये किहदे पक्ष ते नगैली है कि पहला पेशेंट नूं घर भेज दिओ, बाद च याद आएगी ये तो पॉजिटिव हैगा, फिर उन्होंने घरों चुक के लियाओ। ये जिहड़े अज हालात हैल्थ मिनिस्ट्री दे बने ने, हैल्थ मिनिस्टर नूं तां अस्तीफा दे देना चाहिए इन हालातों अगर वो संभाल नहीं सकते। और मेरे को जानकारी ये आई है कि हैल्थ मिनिस्टर पंजाब का होए, पंजाब कोरोना के नाल लड़ रहा होए, और हैल्थ मिनिस्टर अपने घर के बाहर लिख के ला दे कि मैं किसी को मिलना नहीं है। इस प्रकार नहीं चलता है। जिहड़े बेचारे अपने जीवन का मोह त्याग के पुलिस वाले, मीडिया वाले, जां डॉक्टर, जां सफाई कर्मचारी, जां बैंक कर्मचारी, जां पैरा मैडिकल स्टाफ लोगों की सेवा कर रहा है, अगर वो ये गल्लां दे नाल उन्हां दा उत्साह घटदा नहीं है, इस करके इहदी जिन्नी भी निखेधी होए उन्नी घट है। इहदे नाल ही एक दुखद इंसीडेंट जिहड़ा हैगा जिहदे उत्ते
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਣ ਔਰ OPD ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सामने आके जवाब दें। सर हमें ये भी पता चला है कि जो यहाँ के सांसद हैं सनी देओल, उन्होंने भी इस पर इंक्वायरी बिठाने की जो है वो मांग की और शायद इंक्वायरी जो है उनकी ओर से की भी जा रही है इस चीज़ को लेकर। नहीं, पूरी हमारे सांसद बड़े संवेदनशील हैं, वो लगातार टच है, अपने कार्यकर्ता से फ़ोन पे पूछते रहते हैं और उन्होंने अपने सांसद निधि से भी 1 करोड़ रुपया दिया है अपनी पार्लियामेंट में कि ये सुविधाएं खड़ी करने में मदद हो और उन्होंने इसकी इंक्वायरी मांगी और भारतीय जनता पार्टी भी इसकी इंक्वायरी मांगती है। और इसकी ही नहीं, जितने भी पंजाब के अंदर ये चाहे वो जलंधर का इंसिडेंट हुआ है, चाहे नदेड़ साहब से आए श्रद्धालुओं के इलाज के टेस्टिंग के मामले में चूक हुई है, ये सब विषयों के ऊपर सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना चाहिए। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। कल का जो सुजानपुर का घटना घटी है उसके लिए हम सबको बहुत दुख है, एज ए पर्सन भी और एज ए पूरी सोसाइटी के तौर पे भी। लेकिन ये घटना हमें 2 बातों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। एक तो ये कि हमारी पंजाब सरकार क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर डायरेक्शन देती है कि ऐसे डॉक्टर्स को जो प्राइवेट मरीज़ को देखने के लिए मना कर देते हैं उन पे कोई एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए कि कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने ये कहा था कि प्राइवेट OPD अलाउड है विद इन लिमिट्स, विद इन क्वारंटाइन, जो उनके मॉड्यूल्स हैं उनको देखते हुए। तो हमने देखा है कि ये जो प्राइवेट डॉक्टर है, अगर वो कल के बच्चे को देख लेते और उसके ऊपर वेंटिलेटर या जो भी उसकी सुविधा देनी थी उसको दे देते तो उसके बेचारे की जान बच जाती। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पंजाब सरकार ने इसके बारे में कोई एक्शन लिया है? अगर लिया है तो वो क्या लिया है? अगर इंक्वायरी मार्क कराई है तो किसके थ्रू कराई है, ताकि आने वाले टाइम पे इसका कुछ न कुछ हल परमानेंट निकल सके। दूसरी बात, मैं प्राइवेट हो सरकारी हो जो भी हो, उन डॉक्टर्स को मैं खुद प्रिंसिपल रहा हूँ, वाइस चांसलर रहा हूँ, उन सबको आह्वान करता हूँ कि जो सौगंध, जो ओथ वो जब डॉक्टर बनते हैं तो उस समय लेते हैं कि हमने मानवता की सेवा करनी है, तो उस सेवा से वो कृपया इस माहौल में पीछे ना हटे। अगर सरकारी डॉक्टर काम कर सकते हैं, पुलिस वाले काम कर सकते हैं, प्रेस वाले काम कर सकते हैं, आर्मी वाले काम कर सकते हैं, तो ये जो प्राइवेट डॉक्टर इतने इतने बड़े अरबों रुपयों के अपने बना के हॉस्पिटल बैठे हुए हैं, उनको बंद करना इस टाइम समाज के खिलाफ है। उनको समाज के बारे में सोचना चाहिए लिमिट्स में। मैं वो नहीं कहता कि वो पूरा खोल दें, जो भी इस कोरोना वायरस के चलते हुए सरकार की तरफ से हिदायतें आती हैं उसका पालन करते हुए उनको समाज की सेवा के लिए अपनी सौगंध को पूरा करना चाहिए। सर आपको लगता है कहीं कहीं सरकार का जो है फेलियर जो है वो सामने आ रहा है, सभी हाथ से जो आ रहा है? देखिए, ये सरकार का कई बार ऐसे होता है कि सरकार का ये फेलियर तो होता ही है, लेकिन सरकार अपने काम करती है वो नीचे लेवल पे जाके उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए,
अगर इंक्वायरी करते तो वो इंक्वायरी का मतलब तो होता है कि टाइम लगना है, लेकिन उस इंक्वायरी के दौरान की मतलब कीपिंग दैट इंक्वायरी पेंडिंग एक्शन पहले ले लेना चाहिए, ताकि जो आने वाला टाइम है जो दूसरे लोग हैं वो उससे कुछ ना कुछ सीखें और काम को इमीडिएटली करें। अब अगर आप इंक्वायरी 10 दिन लगा देंगे और 10 दिन के बीच 15 और पेशेंट ऐसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे? बेटर यही है कि इंक्वायरी को पेंडिंग इंक्वायरी इज़ ओके, इंक्वायरी बट इंक्वायरी इज़ नॉट द रेमेडी। इंक्वायरी को रेमेडी नहीं हम कहेंगे, इंक्वायरी को पेंडिंग करके इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ये बाकी सारे कामों में इमीडिएट है तो इसमें इमीडिएट क्यों नहीं, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। जी ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੌਰਵ ਬੈਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆइए जानते ਉਹਨਾਂ को। ये एक हमारी पठानकोट के लिए बहुत ही एक बुरी खबर है कि हमारा जो प्रशासन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो एक 7 साल के बच्चे की जान नहीं बचा सके। ये एक सवाल पैदा करता है हॉस्पिटल्स के ऊपर कि वो लोग 7 हॉस्पिटल्स पे गए हमारे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के सराउंडिंग के, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं जो उस बच्चे की जान बचा सके। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पठानकोट के हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास एक नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स हर एक हॉस्पिटल के पास होने चाहिए, वो इक्विपमेंट्स तक नहीं है उनके पास कि वो उस बच्चे का इलाज कर सकें। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी फॉल्ट जिस भी हॉस्पिटल के अगेंस्ट उनको कुछ भी दिखता है, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि उस परिवार को जो इंसाफ नहीं मिल रहा, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इस कड़ी के साथ हमारी आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर उस परिवार के साथ है। और मैं फिर सब शहरवासियों को यही अपील करता हूँ कि प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हॉस्पिटल्स इस तरह की सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, अब कैप्टन साहब ने जब कह दिया था कि सारी ओपीडीज़ खुलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स ओपन रहने चाहिए, तो फिर इमरजेंसी के वक्त उस बच्चे को अमनदीप हॉस्पिटल वालों ने क्यों मना कर दिया कि हम नहीं देख सकते, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। बहुत बड़ा सवाल उठता है इन हॉस्पिटल्स के ऊपर। सो फिर मेरी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त जो भी डिसीजन निकलता है इन हॉस्पिटल्स में लिया जाए। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती हैं, उन इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह फॉलो किया जाना चाहिए। उस फॉलो जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, अगर सुप्रीम ऑर्डर्स के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सारे हॉस्पिटल्स में प्रॉपर अरेंजमेंट रहना चाहिए, फिर जब वो बच्चे या वो परिवार सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर गए तो वहाँ पे पहली बात ये हमें लगता है कि यार वहाँ पे इतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि हम एक बच्चे की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिससे उसको ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए था वो हमारे पास नहीं। हमारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं हमारे पास हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल एक उठता है सरकार के ऊपर कि क्या सरकार निर्देश तो दे देती है, पर क्या हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम लोगों की जान बचा सकें या जिससे हम लोगों की सहायता कर सकें? वो हमारे पास नहीं है अभी। तो वी हैव टू थिंक ओवर दिस ऑल्सो। हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपने जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रॉपरली इक्विप्ड करना चाहिए कि आगे से कोई भी ऐसी सिचुएशन बने तो हम लोग इसको टैकल कर सकें। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸੌਰਵ ਬੈਲ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਆ ਇਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗਾ और इसकी सारी ग्राउंड रिपोर्ट जी है सामने लेके आया जाएगा। अगर उस लड़के को किसी वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद उस बच्चे की जी है जान बच सकती थी। हुण तो देखना होएगा कि क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है कि या नहीं करता। धन्यवाद।